कमेंट है घनश्याम सोनार का। देखिए मैडम, या कोई आगे की बात तो जानता नहीं, जो सामने है उसी को देखकर अपना कार्य करता है। उसके बाद अगर कोई डिसीजन है उसके सामने आता है तो वह बेचारा उस डिसीजन में फंस के अपनी पूरी लाइफ को खो देता है। यह बताइए, प्रकृति की मार है या समाज की मार या उसके चरित्र की मार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी इतने होने के बाद इसके लिए कोई पर कानून सरकार को ठोस कदम उठा करके बनाना चाहिए, ताकि भारत की हर नारियों को दिल में एक डर पैदा हो। मेरी बात अच्छी लगी तो समझिए, ना अच्छी लगे तो साइड में रख दीजिए। चलिए आपके कमेंट पर बात करते हैं। तो घनश्याम जी, आपने जो सवाल उठाया है वह गंभीर है और विचारणीय है। आप कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सामने वाली चीज को देखकर काम करता है और डिसीजन लेने में उलझकर अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेता है, क्या यह प्रकृति की मार है, समाज की मार है या उसके चरित्र की मार है? साथ ही आपने यह भी कहा है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे भारत की हर नारी के दिल में डर पैदा हो। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सही है या गलत है। सबसे पहली बात, प्रकृति, समाज या चरित्र की मार। जो आपने बात कही कि एक व्यक्ति जो सामने वस्तुओं को देख के डिसीजन लेता है और उसमें उलझ कर रह जाता है, ये समाज, चरित्र या प्रकृति की मार है। तो इसे मैं समझती हूँ कि सीधे प्रकृति, समाज या चरित्र से जोड़ना सही नहीं है। कैसे? आइए समझते हैं। प्रकृति की मार का मतलब है कोई प्राकृतिक परिस्थितियां हो सकती है, जैसे कि गरीबी, बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा, लेकिन डिसीजन लेने में असमर्थता प्रकृति की वजह से नहीं होती। अब बात करते हैं समाज की मार की। समाज की कुछ रूढ़ियां, दबाव या अपेक्षाएं, जैसे कि शादी, नौकरी या बच्चों की जिम्मेदारी, डिसीजन लेने में बाधा डाल सकती है। यह कुछ हद तक सही हो सकता है। बात करते हैं चरित्र की मार की। यहाँ चरित्र से मतलब है व्यक्ति की अपनी कमजोरियां, जैसे कि आत्मविश्वास की कमी, डर या सोचने की क्षमता कम होना। यह भी एक वजह हो सकती है। तो जो आपका कहना है कि यह प्रकृति, समाज या चरित्र की मार हो सकती है, तो कुछ हद तक ये सही हो सकता है, पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। तो जो आपका कहना है कि जो व्यक्ति है उसके डिसीजन लेने के पीछे प्रकृति, समाज या चरित्र की मार है, ये आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट है। जैसे कि शिक्षा की कमी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन और चिंता, या अनुभव की कमी, इसे सिर्फ एक वजह से जोड़ना सही नहीं है। अब बात करते हैं आपके दूसरे हिस्से पे, जो आपने सवाल उठाया है, नारियों के दिल में डर पैदा करने वाला कानून। तो यहाँ आपने कहा है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि औरतों के दिल में डर पैदा हो। यह हिस्सा पूरी तरह से गलत और आपत्तिजनक है। डर पैदा करना कोई समाधान नहीं है। भारत में पहले से ही ऐसे कई कानून हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बने हैं। 2005 दहेज निषेध अधिनियम और यौन उत्पीड़न के खिलाफ IPC की धारा 354, लेकिन इनका मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि सुरक्षा और न्याय देना है। डर पैदा करने से समाज में भेदभाव और तनाव बढ़ेगा। इसके बजाय शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण पर ध्यान देने की जरूरत है। यह बयान लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है और संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे समानता आर्टिकल 14 के खिलाफ है। तो कुल मिलाके पहला हिस्सा जो आंशिक रूप से सही हो सकता है, दूसरा हिस्सा नारियों में डर पैदा करने वाला कानून पूरी तरह से गलत है और अनुचित भी है। तो आपके कमेंट को मैंने ध्यान से समझा और उस पर विस्तार पूर्वक आपको बताने की भी कोशिश की है। आपने जो बात कही है कि लोग डिसीजन लेने में उलझकर अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं, यह सही है, लेकिन इसे सिर्फ प्राकृतिक, समाज या चरित्र से जोड़ना सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है कि ये कैसे क्या किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है तो उसे अपने आप को मजबूत करना होगा। कानून उसकी मदद एक हद तक कर सकती है, लेकिन स्वयं अपनी मदद हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। और किसी को डरा के या धमका के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सही रास्ते पे नहीं लाया जा सकता। सिर्फ जागरूकता ही एक उपाय है। सिर्फ जानना, समझना और सही शिक्षा, सही एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों पे आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस पे काम भी करना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। अगर आप इस तरह के गंभीर विषयों पर गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं कमलेश सोनी एक वर्कशॉप चला रही हूँ, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। हम गीता सत्रों के जरिए सही गलत की समझ,
आत्मविश्वास और मानसिक शांति के बारे में सिखाते हैं। अधिक जानकारी के लिए या अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 7697572249 पर व्हाट्सएप करें। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।